गाजा में 8 महीने से जारी युद्ध के रुकने के आसार बढ़ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को गाजा में इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम योजना का समर्थन करने वाले अपने पहले प्रस्ताव को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव पर सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 14 ने पक्ष में वोट किया, जबकि रूस ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। हमास ने मंगलवार को कहा कि वह यूएन के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने को तैयार है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हमास के रुख से युद्ध विराम को लेकर उम्मीदें जगी हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा घोषित अमेरिका प्रायोजित प्रस्ताव की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मंजूरी का अमेरिका ने स्वागत किया है। उसका कहना है कि इसे इजराइल भी स्वीकार कर लेगा। यूएन द्वारा मंजूर किए गए युद्ध विराम प्रस्ताव में हमास द्वारा बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध विराम की योजना है। प्रस्ताव में चरमपंथी फिलिस्तीनी समूह हमास और इजराइल से 3 चरण की योजना को बिना शर्त और देरी के स्वीकार करने का आह्वान किया गया है। यूएन के भारी बहुमत के इस प्रस्ताव से दोनों पक्षों पर दबाव बढ़ गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन सोमवार को इजराइल में थे। उन्होंने पीएम नेतन्याहू से युद्ध विराम प्रस्ताव स्वीकार करने का अनुरोध किया और कहा कि इससे हमास पर भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा। हालांकि उस समय नेतन्याहू ने समझौते पर संदेह जताते हुए कहा कि इजराइल हमास को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमास ने कहा कि वह प्रस्ताव को अपनाने का स्वागत करता है और इजराइल पर दबाव डालने के लिए मध्यस्थों के साथ काम करने को तैयार है। इस बीच यूएन मानव अधिकार कल्याण ने कहा कि हमास के कब्जे से 4 बंधकों की रिहाई को लेकर की गई इजराइल की कार्रवाई में नागरिकों की मौत को युद्ध अपराध माना जा सकता है।